एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। केजरीवाल अभी नया नया चोर बना है, नए नए तरीके सीख रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के लॉकडाउन के बाद में जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए डिसीजन लिए गए थे, उसके नतीजे भी अब आ गए हैं। और जो छात्र पास हुए हैं उनकी संख्या वाकई में ही बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले में। लेकिन कि एक झटके के अंदर इस डिसीजन ने लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, परीक्षाएं हुई नहीं और पिछले 3 साल के स्टडी परफॉर्मेंस के आधार पर जो रिजल्ट दिया गया है, इसने वाकई ही लाखों बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। हालांकि इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे पहले से ही जो मानसिक तनाव को झेल रहे थे, मानसिक पीड़ा को झेल रहे थे, अब उनके लिए बार बार उसी तरह की सिचुएशन लाकर खड़ा कर देना, ये एक बहुत घातक कदम होगा बच्चों के लिए। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बच्चों के एग्जाम इसलिए नहीं हुए कि कोरोना फैल जाएगा। अगर सरकार को बच्चों के एग्जाम कराने होते तो एग्जाम कराने के लिए वो एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, एक फेज में, 2 फेज में वो एग्जाम करा सकते थे। क्योंकि जब आप चुनाव करा सकते हैं, आप कुंभ करा सकते हैं, आप और अपने दूसरे सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होंगे तो लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा सकेंगे, लोग अपने काम पर नहीं जा सकते, लोग अपनी दुकानें नहीं खोल सकते, मॉल नहीं खोल सकते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इन नेताओं के काम सारे होंगे, यानी ये सारे मजे करेंगे और पूरा देश भुगतेगा। दोस्तों, आपने पहले सुना होगा कि एक हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे और इतिहासकार जो जिनको इतिहास की कम समझ है वो ये कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले एक क्लर्क बनाने की फैक्ट्री चला रहा था भारत में शिक्षा के नाम पर। अगर दोस्तों ऐसा होता कि लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा की फैक्ट्री चला रहा था या लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन पैटर्न खराब था, तो उसी वक्त में लोग आईसीएस ऑफिसर भी बनते थे, कलेक्टर भी बनते थे, ऑफिसर भी बनते थे, तो फिर वो कैसे बन गए। लेकिन अब जो सिस्टम चला है एजुकेशन का, जिसको ये वर्तमान सरकार चला रही है, जिसको ये दिल्ली के मुख्यमंत्री विशेष रूप से एकदम संघीय आइडिया पर इसको एजुकेशन को चला रहे हैं, ये वाकई लॉर्ड मैकाले से एक बुरा सिस्टम है। ये कहेंगे कि हम आपको स्कूल में अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूल तक ये अच्छी शिक्षा कर देंगे, लेकिन आपके बच्चों को कभी भी ये हायर एजुकेशन में नहीं जाने देना चाहते। यानी लाखों करोड़ों गरीब बच्चों को ये हायर एजुकेशन में नहीं जाने देना चाहते। और वैसे ये दिखावा बहुत करेंगे, जैसे केजरीवाल हैं विज्ञापन पे, जैसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार विज्ञापन पर, ईवीएम पे चली है, उसी तरीके से ये भी विज्ञापन पर ही चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने चलाया, एक नया कंसेप्ट इन्होंने कहा कि एक नया कंसेप्ट है। इसमें नया कंसेप्ट क्या था, जो ऑलरेडी पार्षद का जो एरिया होता है उस पार्षद के एरिया के अंदर एक डिस्पेंसरी होती है, एमसीडी की, एनडीएमसी की डिस्पेंसरी है, वहां पर बहुत सुविधाएं भी होती हैं। लेकिन अगर आप उसी को ही, अगर केजरीवाल चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक चलाने की जगह अगर उसी ही डिस्पेंसरी को अच्छे ढंग से डेवलप कर देते, यानी इतना ही पैसा अगर ये उस डिस्पेंसरी में लगा देते, यानी कुछ मशीनें खरीद लेते, कुछ और डॉक्टर्स को अपॉइंट कर देते, तो ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है। और कोरोना जैसी स्थिति में इस स्थिति को निपटने के लिए जो आ गई थी हमारे देश में, ये बहुत कारगर होते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से कि इन्होंने जो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक चल रहे थे, आईआईटी चल रही थी, उन्हीं को ही, इनका ही नाम बदलकर इन्होंने उन्हीं के कैंपस को लेकर इन्होंने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इनका नाम रख दिया है। उसमें अगर आप देखें कि जिस कोर्सेज के जो फीस होती है वो आप दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में देख लें, जेएनयू में देख लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हैं, उनका जो फी स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फीस ली जाती है कोर्स की। मान लीजिए बीटेक कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में उसकी फीस है 16,000 रुपये सालाना है। लेकिन केजरीवाल जी की यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स की फीस है 1.5 लाख रुपए।
और हर साल ये फीस बढ़ते बढ़ते यानी चौथे साल में 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। अब आप इनसे पूछिए कि ये जो गरीब बच्चे हैं ये 1.5 लाख रुपए की फीस कहां से लाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है एजुकेशन के नाम पर, बीजेपी गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, कि ये आपके बच्चों को स्कूल तक पढ़ाएंगे जिससे कि आप पढ़ लिख सकें, थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख जाएं और ताकि आप फील्ड में अच्छा काम कर सकें, आप वेटर बन सकें, आप इनके घरों के नौकर बन सकें, आप कोई टेक्निकल काम कर सकें जिससे कि साहब लोगों को इंग्लिश में समझा सकें, थोड़ा बहुत समझ सकें, ब्रोकन इंग्लिश या टूटी फूटी इंग्लिश भी आप बोल सकें। इस तरह का इनका एक एजुकेशन सिस्टम ये लोग चला रहे हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार से बहुत खुश हैं कि वो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये बिजली पानी के नाम पर आपके भविष्य को यानी दिल्ली के लोगों के भविष्य को किस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपने कभी इनसे पूछा है कि ये जो बिजली कंपनी है जो बिजली देती है, क्या ये केजरीवाल सरकार को उसी रेट में बिजली देती है जो जिस रेट में आपको मिल रही है या आपको फ्री मिल रही है? तो क्या वो बिजली कंपनियां भी फ्री दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। ये तो बिजली कंपनी को पैसे दे ही रहे हैं। तो वो जो सरकार पैसा देती है बिजली कंपनी को, वो पैसा कहां से आता है? यानी इनको सरकार को रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दोस्तों आ रहा है आप और हमारी जेब से ही। सरकार कभी अपनी जेब से कुछ नहीं देती, हमारी जेब से ही आ रहा है। हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को छीना जा रहा है, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको बर्बाद करने की पूरी ये तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 30,000 स्कूल टीचर्स की कमी है। अगर ये परमानेंट टीचर उनको अपॉइंट कर लेंगे तो एक टीचर की तनख्वाह लगभग 60,000 रुपए के करीब हो जाएगी, लेकिन वही टीचर अभी 15,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा है। तो आप देखिए कि ये आपको पढ़ा रहे हैं या आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से आप डीटीसी में देख लीजिए, तो वहां पर भी लगभग 35,000 के करीब कर्मचारी नहीं है और ये उनको ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को और दूसरे स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं। यानी जिन लोगों की तनख्वाह 60,000 रुपए होगी और जिस परिवार की तनख्वाह 60,000 रुपए होगी, तो आप देखिए कि उनका जीवन का स्तर कितना सुधर जाएगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे रहे हैं 15,000 रुपए में। तो आप देख लीजिए कि आप लोगों का भविष्य क्या हो रहा है। इन्होंने एक नौटंकी चालू की, उसमें कहा गया कि हम कोरोना वॉरियर्स को भारत रत्न देंगे। तो फिर ये अपनी दूसरी नौटंकी पर आ गए कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मिलित रूप से एकदम ज्वाइंटली सबको भारत रत्न मिले। तो इस तरह की ये नौटंकी करते रहते हैं। लोगों के विकास का पैसा, लोगों के जो जनता का पैसा है विज्ञापनों पर खर्च करते रहते हैं। मोदी सरकार भी, केजरीवाल सरकार भी। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार अलग अलग हैं। दरअसल ये एक ही डाली के फूल हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। केजरीवाल भी वही आदमी है जो आरक्षण विरोधी सेना में था। केजरीवाल वही आदमी है जो उन लोगों का समर्थन करता था जो लोग संविधान जलाते थे। तो जो लोग अपने देश के कानून को जलाते हैं, जो अपने देश के संविधान को जलाते हैं, झंडों को जलाते हैं, ये उन लोगों का समर्थन करते थे। और आज ये बन रहे हैं कि नहीं, हम लोगों का विकास कर रहे हैं। विकास नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल विनाश कर रहे हैं। अब इसमें एक बात और आती है, वो ये कि ये लोग जो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो क्या केजरीवाल जी को याद नहीं है कि दिल्ली के अस्पतालों में किस तरीके से डॉक्टर्स को 4-4 महीने तक सैलरी नहीं दी जा रही थी और अब तक नहीं दी जा रही है? और फिर सवाल ये भी है कि सिर्फ डॉक्टर्स को ही भारत रत्न क्यों मिले? क्या उसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है, सफाई कर्मचारी हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? आज तक केजरीवाल जी ने किसी भी सफाई कर्मचारी को, जो इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपया देंगे, वो इन्होंने 1 करोड़ रुपया किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं दिया है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इस आदमी की मानसिकता क्या है, ये किस तरीके से इस देश को और समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि विज्ञापन और ईवीएम से बनी बीजेपी की सरकार उन खिलाड़ियों को बधाई दे रही है कि जिन लोगों ने ओलंपिक में पदक जीता है, लेकिन उन खिलाड़ियों का नाम तो रखा हुआ है इतना छोटा सा, उनका इतना छोटा सा नाम रखा हुआ है और इनके नेताओं का पूरा पोस्टर छप रहा है विज्ञापनों पर। भाई ये कौन सी बधाई दे रहे हो तुम? या अपना प्रचार कर रहे हो कि तुम क्या हम इनको बधाई देते हैं?
आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आम आदमी का हक छीनते हैं ये, यानी जो उनको प्रचार मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रचार मिलना चाहिए, ये उनका प्रचार ना करके ये अपना प्रचार कर रहे हैं उसकी आड़ में। टाइगर प्रोटेक्शन डे पर ये एक विज्ञापन छपा, आप देखिए ये विज्ञापन, इसमें टाइगर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, ये मोदी जी का फोटो छपा हुआ है पूरे उसमें। तो सरकारी पैसे का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि देश में अभी तक टीके नहीं लगे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, जितने करोड़ से ज्यादा आपको इनके विज्ञापन नजर आ जाएंगे पेट्रोल पंप पर, आपको सड़कों पर, बस स्टैंड पर, हर जगह पर आपको मोदी के विज्ञापन नजर आ जाएंगे। 47 करोड़ से ज्यादा आपको विज्ञापन इनके नजर आ जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। अगर इतने ही इनके पास में पैसे थे तो ये ओलंपिक के खिलाड़ियों पर खर्च करते तो आज पता नहीं ना जाने कितने गोल्ड मेडल भी आ गए होते, लेकिन ये पैसे उस पर खर्च नहीं करेंगे। इसलिए नहीं खर्च करेंगे कि कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल कौन बरसाएगा, आप कुंभ कैसे कराएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ चल रहा है, जिसमें आप ये मत समझिए कि केजरीवाल अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। केजरीवाल अभी नया नया चोर बना है, नए नए तरीके सीख रहा है। कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वो पैसे बनाता है, कभी वो स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा बनाता है, लोगों को अपने लोगों को प्रोफेसर बनाता है, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाता है। कहां से आ जाते हैं ये लोग पता नहीं। जैसे कि इनकी बहन भी आपने देखा होगा, स्वाति मालीवाल, जो कि बिना किसी एजुकेशन के ही, बिना किसी टैलेंट के ही वो आ गई और महिला कमीशन की वो अध्यक्ष बन गई। तो इस तरीके से ये लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं।